हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। M1 तथा M2 द्रव्यमान वाले दो कणों में सीधी प्रत्यास्थ टक्कर होती है। कणों के प्रारंभिक चालें U1 तथा U2 एक ही दिशा में हैं। टक्कर t बराबर 0 पर प्रारंभ होती है तथा डेल्टा t समय अंतराल तक होती रहती है। टक्कर के दौरान प्रथम कण की चाल नीचे दिए गए समीकरण के अनुसार परिवर्तित होती है। Vt बराबर U1 प्लस T बटे डेल्टा T गुणा V1 माइनस U1। टक्कर के दौरान दूसरे कण की चाल समय के फलन के रूप में ज्ञात कीजिए। हमें टक्कर के दौरान दूसरे कण की चाल समय के फलन के रूप में ज्ञात करनी है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि इस प्रकार से M1 द्रव्यमान की एक गेंद है जो कि U1 वेग से M2 द्रव्यमान की गेंद की ओर गतिशील है, जहां M2 द्रव्यमान की गेंद U2 वेग से गतिशील है। माना कि ये किसी समय t पर टकराती है तथा इस प्रकार से M1 तथा M2 द्रव्यमान की गेंदें t समय पर डेल्टा t समय तक टकराती है और इस समय में इनका वेग माना कि V1, क्योंकि ये टकराएगी तो इनका वेग बदल जाएगा, माना कि V1 और V2 हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही इनमें टक्कर होगी तो न्यूटन के तृतीय नियम से इन पर बल लगेगा, जो कि हो जाएगा माना कि M1 गेंद F1 बल लगाती है, जो कि हो जाएगा संवेग P गुना डेल्टा T, और जो दूसरी M2 द्रव्यमान की गेंद है वो F2 बल लगाएगी, जो कि संवेग P2 गुना डेल्टा T हो जाएगा। और हम जानते हैं कि न्यूटन के तृतीय नियम से जितनी क्रिया होती है उतनी प्रतिक्रिया होती है, अर्थात F1 बराबर F2 हो जाएगा परिमाण में, परंतु दिशा में विपरीत होगा। तो हम सदिश के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात प्रत्येक क्षण एक गेंद दूसरी गेंद पर जितना बल लगाएगी उस गेंद पर भी समान परिमाण में विपरीत दिशा में बल लगेगा, जो कि हर समय हर क्षण होगा, क्योंकि न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम प्रत्येक क्षण पर लागू होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि टक्कर के समय और टक्कर के बाद सदैव संवेग संरक्षित रहता है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि M1 द्रव्यमान की गेंद है जो कि U1 वेग से गतिशील है, M2 द्रव्यमान के जो कि U2 वेग से गतिशील है, एक ही दिशा में गतिशील है तथा ये टक्कर करते हैं। और टक्कर के समय माना कि M1 द्रव्यमान M2 द्रव्यमान और ये इनका वेग हो जाता है V1t और दूसरे का वेग हो जाता है V2t, और ये डेल्टा t समय तक माना कि टक्कर करते हैं। तो हमें डेल्टा t समय पर M2 द्रव्यमान वाले वेग की गणना करनी है, अतः हमें V2t का मान बताना है। तो हमने देखा कि संवेग सुरक्षित रहता है, तो हम लिख सकते हैं कि टक्कर के पूर्व वेग बराबर होगा डेल्टा t, किसी समय पर भी ले लेंगे, डेल्टा t समय पर संवेग, टक्कर के पूर्व संवेग बराबर होगा डेल्टा t समय पर संवेग, और इसे हम लिख देंगे M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर हो जाएगा M1 V1 T, सॉरी यहाँ डेल्टा t की जगह पर यहाँ पर लिख देंगे हम t समय पर संवेग।
क्योंकि t समय पर संवेग ज्ञात करना है हमें। हो जाएगा m2 प्लस m2 v2 t, और हमें v1 t का मान दिया गया है जो कि है u1 प्लस t प्लस डेल्टा t v1 माइनस u1, अर्थात हमें v1 का मान दिया गया है। तो यहाँ से हम द्रव्यमान के लिए m2 का भाग दे देंगे। तो सभी जगह हमने m2 का भाग दे दिया, इस प्रकार से m2 का भाग दे देंगे हम, और ये हो गया m2 का भाग, ये कट गया और ये कट गया। तो v2t हमें प्राप्त हो जाएगा जो कि हो जाएगा m1 बटे m2 u1 प्लस u2 माइनस m1 m2 v1 t, और v1 t को हम लिख सकते हैं, ये लिख देंगे हम। तो ये हो जाएगा m1 बटे m2 u1 प्लस u2 माइनस हो जाएगा m1 बटे m2 u1 प्लस t प्लस डेल्टा t v1 माइनस u1। और चूंकि हम देख सकते हैं कि u1 माइनस में और u2 प्लस में, तो ये इससे कट जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा v2t बराबर हो जाएगा u2 माइनस m1 बटे m2 t बटे डेल्टा t v1 माइनस u1, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया था। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।